उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं और ये बीमारी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही आम बीमारी है, बहुत ही कॉमन है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना आपको, ताकि अच्छे से समझें। आज हम लोग जानने वाले हैं उल्टी के बारे में। उल्टी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि उल्टी क्या चीज़ है और एक आम आदमी को उल्टी क्यों आती है। साथ में जो लोग महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उन लोग को उल्टी क्यों आती है। और कभी कभार देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को सफ़र के दौरान भी उल्टी होती है, ऐसा क्यों होता है। और साथ में हम लोग लास्ट में ये भी सीख लेंगे कि उल्टी को फ़ौरन हम लोग कैसे रोक सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल से सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग हार्ट अटैक के बारे में जान चुके हैं और इसी तरह किडनी वगैरह के बारे में और दिल वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर के आराम से देख लीजिएगा आप। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि ये उल्टी क्या है। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि हमारा जो ये जिस्म है ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, बल्कि हकीकत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है अगर, तो वो हमारा जिस्म है। क्योंकि ये हमारा जो जिस्म है ना, ये ऑटोमेटिक काम करता रहता है। कितना खाना है, कैसे पचाना है, क्या करना है, ऑटोमेटिक ये काम करता रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी पचाना भूल जाए या रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक ये काम करता रहता है। तो पेट को जब कभी ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो नहीं होनी चाहिए, तो उस सूरत में क्या करता है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने में कोई जहरीली कोई चीज़ अंदर चली गई जो पेट के लिए क्या नुकसानदेह है, तो पेट क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, यानी उसको उलट देता है। तो उसी उलटने को हम लोग उल्टी बोल देते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि उल्टी को उल्टी क्यों बोलते हैं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि एक आम आदमी को जो उल्टी होती है वो क्यों होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उल्टी होने की तो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन उनमें से जो अहम है और जो बहुत ही कॉमन है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक वजह ये है कि जब आपको बुखार हो या ठंड लगे तो उस सूरत में आपको उल्टी हो सकती है, यानी ठंड लगने की वजह से या बुखार होने की वजह से। एक तो यह हो गया। दूसरा क्या है, अक्सर पेट में जलन हो जाने की वजह से भी आपको क्या है, उल्टी हो सकती है। समझ रहे हैं। फिर एक तीसरी वजह है कि खाना खा रहे हैं आप और खाना खाने के दौरान आपके पेट में कोई ऐसी चीज़ चली गई जो पेट के लिए सही ना हो। समझ रहे हैं। तो उस सूरत में भी क्या है, पेट उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो 3 सूरतें हो गई। चौथी सूरत है पेट में अल्सर होना। पेट में अल्सर का मतलब हुआ, यानी पेट में होने वाले छाले के कारण पेट की अंदरूनी जो परत होती है ना, उसमें जो है जलन पैदा हो जाती है, जो पेट की रक्षा का काम करती है। वो परत क्या करती है, रक्षा का काम करती है। तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए पेट क्या करता है, उसको जो जो नुकसान जो पहुंचाने वाली जो चीज़ें होती है ना, उसको बाहर निकाल देता है। अब एक वजह यह है कि आप देखते होंगे आमतौर से कि जब आदमी कभी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से आता है, तो लू लगने की वजह से भी आदमी को क्या है, उल्टी हो जाती है। समझ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। ये हो गई। और आगे एक चीज़ और है जिसको आप जानते होंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती है, यानी जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ होता है, शुगर की बीमारी होती है, तो उन लोगों को भी आप देखते होंगे कि शुगर के जो डायबिटीज़ से जो मुतासिर जो लोग होते हैं, अक्सर उल्टी और मतली जैसी समस्याएं उन लोगों को होने लगती है। वजह यह है कि उनके खून में वसा यानी फ़ैट का जो स्तर होता है वो असामान्य तरीके से घटता और बढ़ता रहता है। समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये इसी वजह से कभी कभी देखेंगे कि उन लोगों को भी क्या है, उल्टी आती रहती है। ये समझ गए। इसी तरह और एक वजह ये है कि आंतों की जो प्रक्रिया है, इसमें रुकावट पैदा होने के मुख्य कारण, जैसे पहले की गई सर्जरी और उससे एडहेज़न जो होता है, एडहेज़न विकसित होने के कारण भी आपको उल्टी हो सकती है। समझ रहे हैं। तो इसी तरह इसके अलावा हार्निया और पाचन तंत्र का सही तरह से काम ना करने के कारण भी आपको उल्टी हो सकती है। ये आपके मेन रीज़न हो गए। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो बस में जो सफ़र करते हैं और ट्रेन वगैरह में जब सफ़र करते हैं, तो सफ़र के दौरान भी उन लोगों को क्या है, उल्टी आती है। तो ऐसा क्यों होता है।
देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी अब तक जितनी भी स्टडीज़ हो गए उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो माहिर जो डॉक्टर हैं उन लोगों का इस सिलसिले में कहना ये है कि अब तक इसका कोई बहुत बड़ा कोई रीज़न तो नहीं निकल पाया है, लेकिन जो कुछ लोग जो है इस सिलसिले में ये कह रहे हैं कि जब हम लोग सफ़र करते हैं तो उस टाइम हम लोगों की आँखें चारों तरफ देखती है और आँखों के ज़रिए हमारे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है कि हम लोग बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारे कान होते हैं तो वो ये इन्फॉर्मेशन भेजता है, वो ये जानकारी भेजता है कि नहीं, हम लोग बिल्कुल एक जगह बैठे हैं। तो दिमाग इसमें जो है कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न की वजह से भी क्या है, उल्टी आ जाती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो लोग सफ़र करते हैं और सफ़र के दौरान जिन लोगों को क्या है ये हो जाता है, उल्टी होती है, तो एक वजह ये बताई गई है। ये कुछ लोगों का कहना है इस सिलसिले में। अब सोचने की बात ये है कि इसको आप कैसे रोक सकते हैं। तो इसके और जो उल्टी और भी जो कई तरह की जो उल्टियाँ होती हैं, इसके बारे में हम लोग आखिर में बात करेंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मेडिकल के हिसाब से अगर देखें तो इसको हम मोशन सिकनेस बोलते हैं या सी सिकनेस बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं और समझ लेते हैं कि जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उन लोगों को उल्टी क्यों होती है। तो महिलाओं में जो ये होता है, जो उल्टी होती है, इसको मेडिकल के हिसाब से मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग सिकनेस। HCG हार्मोन की जो मात्रा होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ महिलाओं में जो है ना उल्टी इसलिए होती है क्योंकि उनमें जो है H. पाइलोरी नामक बैक्टीरिया की अधिकता की वजह से जो है ना उन लोगों का जो जी होता है वो मिचलाने लगता है। तो इस वजह से भी उन लोगों को क्या है, उल्टी होने लगती है। अब हम लोग आखिर में इलाज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आज हम लोग जो इस वीडियो में सीखेंगे ये घरेलू इलाज सिर्फ हम लोग सीखेंगे, और मेडिकल इलाज यानी हम लोग कौन सी दवाई ले सकते हैं इसके बारे में हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल से सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि आप उल्टी से कैसे पता लगा सकते हैं कि जो आपको उल्टी हो रही है किस वजह से हो रही है, ख़ास किस वजह से हो रही है, उसकी क्या पहचान है, समझ रहे हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप जैसे धूप से आए और धूप से आने के बाद क्या है आपको उल्टी होने लग रही है, तो आमतौर से तो ये समझेंगे कि धूप की वजह से। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दूसरी वजह से भी आपको क्या है उल्टी आए, जैसे आपने खाना खाया और खाना खाने की भी वजह से तो उल्टी आ सकती है। तो दोनों आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो घरेलू इलाज है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे आपको बहुत सारे इलाज बताएंगे, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके घर में ज़रूर ही होगा। पहले नंबर पर हम लोग समझते हैं एक बहुत ही आम चीज़ जिसको हम लोग नींबू बोलते हैं। नींबू और पानी मिलाकर के अगर आप पिएंगे, उसमें नमक थोड़ा सा डाल दीजिए और दोनों को मिला कर के पीजिए। इससे आपको बहुत जल्द आपको क्या है आराम मिलेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको जब उल्टी आए तो उस टाइम आप फ़ौरन क्या कीजिए, आप काली मिर्च को जानते होंगे, तो आप क्या कीजिए ना कि काली मिर्च को लीजिए, 2-4 काली मिर्च को लीजिए और काली मिर्च को लेकर के आप चूसें। इससे क्या होगा, आपको फ़ौरन आराम मिल जाएगा। इसी तरह आप प्याज तो जानते होंगे, तो अगर प्याज का जो अगर रस निकाल करके अगर पिएंगे ना तो आपको इससे भी फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर से जब आपको लू की वजह से यानी बहुत ज़्यादा धूप लगने की वजह से जब आपको उल्टी आए तो उस सूरत में अगर प्याज का रस अगर निकाल करके पिएंगे तो ये तो बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, फ़ौरन वो रुक जाएगा। इसी तरह अब आगे चलते हैं अदरक के बारे में। देखिए, अदरक भी जो है ना पेट को सही करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जब आपको कभी उल्टी हो तो आप क्या कीजिए, आप अदरक लीजिए और उसको पीस करके उसका जो है अर्क निकालिए, उसका जो रस होता है उसको निकालिए और उसको थोड़ा सा पी जाइए। उसको पीते थोड़ी देर में आप देखिएगा कि आपको क्या है पेट की जो समस्याएं होगी, आपका जो उल्टी आना होगा ये बंद हो जाएगा। इसी तरह आप जानते होंगे, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे खाली अदरक को कैसे पिएंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए अदरक और नींबू के रस की मात्रा बराबर करना है, ठीक ना। और बराबर करके आपको बिल्कुल एक रस बिल्कुल दोनों को मिला करके जब रस जो मिक्स कर लें, दोनों को मिक्स करने के बाद क्या करें, आप उसको पी जाएं। ये क्या होगा, ये उल्टी का घरेलू इलाज है। अदरक में एंटी एमेटिक गुण होता है जो पाचन तंत्र के स्वस्थ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अदरक और प्याज का रस 1 चम्मच मिलाकर पिएं, इससे उल्टी में लाभ होगा आपको, समझ रहे हैं। इसी तरह आधा चम्मच कलौंजी का तेल
आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर उल्टी वाले रोगी को पिलाएंगे ना, तो उसको भी जो परेशानी है वो सारा दूर हो जाएगा। इसी तरह आपके घर में पुदीना तो आप जानते होंगे, पुदीना भी मुमकिन है कि आपके घर में हो, तो पुदीना का रस निकालें और उसमें नींबू का रस और शहद बराबर मात्रा में लेकर मिला लें। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो है ना, आपका जो उल्टी आना है ये फ़ौरन मतलब जो है बंद हो जाएगा। इसी तरह और एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं जो ये भी बहुत ही मुफीद है इसके लिए। तुलसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आपको करना क्या है कि लास्ट में आप ये जो है ये लास्ट है, आखिर में एक इलाज बचा है, वो है तुलसी। तुलसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप बहुत मतलब इस्तेमाल भी किए होंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, तुलसी की जो पत्तियाँ होती है उस पत्तियों को लें और उससे अर्क निकालें। समझ रहे हैं? उससे अर्क निकालने के बाद यानी उससे जो रस निकालें और उसके रस को शहद में मिला दें। शहद में मिला करके पीजिए और आपको फ़ौरन बिल्कुल आराम मिल जाएगा। समझ रहे? तो ये आखिरी इलाज था और ये बहुत ही मुफीद है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। तो अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए, ताकि हम लोग उसका अच्छे से आपको जवाब दे सकें।